हेलो डॉक्टर्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो नीट पीजी का रिजल्ट आया, एनालिसिस करते हैं, चेक करते हैं क्या कट ऑफ रही है, क्या रैंक वर्सेस स्कोर रहा है, और क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस की अलग अलग ब्रांचेस की जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस एससी एसटी की कट ऑफ्स रह सकती हैं सारी चीज़ों पे। और अगर किसी को चाहिए कि प्राइवेट और डीम्ड में हमारे थ्रू एडमिशन करना है, तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है वहां पर गूगल फॉर्म है, उसे आप फिल कर दीजिए, हमारी टीम कॉल कर लेगी, एडमिशन तक हेल्प करेगी। अगर कहीं प्राइवेट या डीम्ड में नेगोशिएशन पॉसिबल है वो भी करके देगी, पूरा एडमिशन डन करके देगी आपको। तो आप उस पर भर दीजिए केवल गूगल फॉर्म को। सबसे पहले तो ये नोटिस को पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर रिजल्ट के साथ जो नोटिस आया, हालांकि अभी आपका इंडिविजुअल हर एक बच्चे का स्कोर कार्ड अलग अलग तरीके से नहीं आया है, केवल एक पीडीएफ आई है। तो ये इसमें इन्होंने सारी चीज बताई और ये कट ऑफ भी बताई कि कट ऑफ का मतलब वो होता है कि इस स्कोर वाला जो बच्चा है, जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस में जिसके 276 आए आउट ऑफ 800, वो गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सभी तरह की जो काउंसलिंग है उसके लिए एलिजिबल है। जबकि पीडब्ल्यूडी में 255 का स्टूडेंट, और जो एस सी एस टी ओबीसी है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी क्यों ना हो इन तीनों में, तो उनके लिए जो है 235 स्कोर है, वो कट ऑफ है। यानी इस स्कोर से नीचे वाले बच्चे एक तरीके से अभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते काउंसलिंग में। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि आगे सीट्स अगर रह जाती हैं तो कट ऑफ डाउन कर दी जाती है आगे राउंड्स में, थोड़ा 3-4 राउंड बाद में। तो हो सकता है तब ऐसा हो जाए, लेकिन अभी तक तो ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में एक और पॉइंट लिख रखा है कि 28 को आपका रिजल्ट आएगा, 28 ऑफ अगस्त। तब तक अभी ये ही आपका जो पीडीएफ है वो माना जाएगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं। 29 या उसके बाद आपके पास में इंडिविजुअल स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो 29 और उसके बाद से। तो वो इंडिविजुअल होगा, उसमें सारी चीजें लिखी होगी। अभी फिलहाल एक पीडीएफ दी है इन्होंने, ठीक है। और पीडीएफ जो है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर दे रखा है, रोल नंबर दिया हुआ है, स्कोर आपके 800 में से कितने आए और आपका रैंक क्या बन रहा है, ऑल इंडिया रैंक, ये सब चीजें हैं और आप चेक कर सकते हो। इसी को जब हमने एक्सट्रैक्ट किया तो सामने आया, एक तो ये जो ऑलरेडी इनकी पीडीएफ में लिखा हुआ है आपके सामने है, क्या क्या कट ऑफ रही है अभी हमने बताई थी। इसके अलावा अगर हम स्कोर वर्सेस रैंक देखें तो फर्स्ट रैंक इस बार आ रहा है 707 पे, जबकि सेकंड रैंक 705 पे, थर्ड भी 705 पे, फोर्थ 701 पे, फिफ्थ रैंक 695 स्कोर पे आया है, सिक्स्थ रैंक 695 पे, सेवंथ 692, एट्थ भी 692, नाइन्थ 691, टेंथ भी 691। उसके बाद हम कहते हैं 50वां जो ऑल इंडिया रैंक है वो आ रहा है 672 पे, 100 जो रैंक आ रहा है 665। और ये भी बता रहा है ये कि इस बार पेपर पिछली बार की तुलना में थोड़ा कट जो मतलब टफ रहा, इसलिए कट ऑफ को इस तरह से देखा जा रहा है। 200 655, पांच तो जो रैंक है वो 640 640 पे पहुंचा है। 1000 ऑल इंडिया रैंक जो है 627 पे पहुंचा है। और 2000 जो ऑल इंडिया रैंक है 611 पे पहुंचा है। 3000 ऑल इंडिया रैंक 600 पे पहुंचा है। जनरल वाले जो बच्चे हैं जो लगभग 599 598 पे हैं, उन्हें चांसेस है कि वो ले जाएं रेडियो जनरल के अंदर। ठीक है, ऐसे ही 5584 पर, 10,000 रैंक 555 पर, 15,534 पर, 20,000 ऑल इंडिया रैंक 515 स्कोर पर, 25,499 स्कोर पर, 30,000 ऑल इंडिया रैंक 483 स्कोर पर है, 40,000 है 454 पर, 50,000 है 427 पर, 75,000 है 375 पर, 1 लाख रैंक है 307 पर। लेकिन जब हम देखते हैं फिर से थोड़ा सा इसको देख लें, अगर हम 276, 255 और 235, तो देख लीजिए ये जो स्टूडेंट है 1 लाख रैंक, ये तो आराम से आ जाते हैं इसमें। इसके बाद ये बच्चा जो जिसके पास 1.5 लाख रैंक है, अभी फिलहाल वो किसी भी कैटेगरी का हो एलिजिबल नहीं है काउंसलिंग के लिए। और ऐसे ही 2 लाख रैंक आया 133 पे। तो यहाँ इसके बीच वाले जो हैं लगभग जो 130 140 वाले जो बच्चे हैं, जहां पर रैंक कुछ ऐसा पहुंच रहा है कि इसके स्कोर इनके आसपास है, इसके अंडर वाले जनरल में, इसके जो जनरल पीडब्ल्यूडी वाले और यहाँ ओबीसी एससी एसटी वाले, तो वो एलिजिबल हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, कट ऑफ्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट ईयर का ट्रेंड थोड़ा सा आपको समझ में भी आएगा। अगर हम बात कर रहे हैं रेडियो की और जनरल, पहले ओपन कैटेगरी की बात कर रहे हैं जनरल, फिर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी भी देख पाएंगे। तो रेडियो हाईएस्ट जाता है और
देखा जाए तो राउंड 3 में जाकर के 3316 पहुंचा था। अब ये जो होता है, पहुंचने को तो स्ट्रे राउंड में 5000 रैंक पे भी मिला है रेडियो, लेकिन 5000 रैंक या स्ट्रे तक हर कोई पहुंचता नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट में आप देखते हैं स्ट्रे में भी मिल रहे हैं और बहुत नीचे डाउन हो जाती है कट ऑफ, बट हर कोई जाता नहीं है। और ऐसा ही जो स्पेशल स्ट्रे, ये पूरी तरह से चांस है, देखो वापस गिर जाती है, कहीं सीट ही अवेलेबल नहीं है, डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा तो देखो स्ट्रे में मिला है, बट सेफ जो हम देखते हैं थर्ड राउंड को, उसको देखते हुए 3000, और हम देखें अगर स्ट्रे में तो 5000 तक पहुंचा है। ऐसे ही डर्मा की बात करें, डर्मेटोलॉजिस्ट, तो भाई 4758 राउंड 3 में, जबकि 12000 तक पहुंचा है स्ट्रे में। जनरल मेडिसिन की बात करें 5491 पहुंचा है राउंड 3 में, और 9911 पहुंच गया था स्ट्रे में। ये राउंड 1 राउंड 2 भी आप साथ साथ में देख पाएंगे। पीडिया की बात करें भाई तो 8289 इधर 14646 तक भी पहुंच गया। फिर बात करें रेस्पिरेटरी मेडिसिन की, तो यहां पर देखिए 12604 तक, जबकि स्ट्रे में 15000 रैंक भी पहुंचा है। ऑब गायनी की बात करें हम, तो यहां पर देख लीजिए 12402, जबकि 16810 पहुंचा है स्ट्रे में। इसी तरह से ऑर्थो की देख लें हम लोग, तो 15359, जबकि 21550 तक भी पहुंचा है, और उसके आगे स्पेशल में भी 21 पे गया है। अब यहां पर देख लीजिए आप कितना गया है, 16331, 23588 और 26930। ऐसे ही जनरल सर्जरी, साइकेट्री, ऑफ्थेल्मो, रेडियोथेरेपी, ईएनटी, एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, पीएसएम, फॉरेंसिक, फार्मा, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी और एनाटमी, जो आप अब तक देख पा रहे हैं यहाँ से, तो ये भी आप कट ऑफ देख सकते हैं कितनी कितनी पहुंची है, और अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग इतना गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा। इनसे थोड़ा थोड़ा सा और डाउन हो सकता है, क्योंकि सीट्स जो हैं, नंबर ऑफ सीट्स कॉलेजेस थोड़े से स्लाइटली इंक्रीज हो रहे हैं, तो थोड़ा और, जहां 15,000 है वो 15,500-16 तक पहुंच जाएगा, तो इतना तक फर्क आ जाएगा, 1,000 तक का मान सकते हो आप। ठीक है, तो लास्ट एनाटमी में देखें 1,00,000 रैंक पे भी मिला है। ठीक है, और इसी तरह से आप बाकी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा है भाई गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। लेकिन ऑब्वियस सी बात होती है, कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट में ये सब ब्रांचेस मिल रही हैं, बट उन्हें टॉप ब्रांचेस में से चाहिए, और इस वजह से वो प्राइवेट और डीम्ड में जाते हैं। तो वहां पर डिपेंड करता है आपका बजट, और इसलिए हम आपको कह रहे हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा गूगल फॉर्म, उसे भर दीजिए। अगर आपको प्राइवेट और डीम्ड में एडमिशन लेना है, तो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं आपको पूरी हेल्प करेंगे, एडमिशन तक पूरा डन करके देंगे। कहीं अगर कोई नेगोशिएशन पॉसिबल है तो वो आपको करेंगे, जो भी बेस्ट आपके लिए होगा वो करके देंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए ये हो गया। अब आप ओबीसी का देख सकते हैं, मैं एक बार इसको चला रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपके सामने रहे सारी चीजें, सारी ब्रांचेस और किस राउंड में कितना कट ऑफ गया है। तो ओबीसी में जहां जनरल 3000 तक पहुंचा था राउंड 3, यहां 4443, और ऐसे ही 5000 की जगह 6458 पहुंचा है स्ट्रे राउंड में। ठीक है, तो ये आप एक बार देखते चले और इसके स्क्रीनशॉट आप लेते चलें, जिससे आपको ध्यान रहे कितना कितना कट ऑफ पहुंचा रहा। ठीक है जी, गवर्नमेंट कॉलेज में। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें हम, तो ये अगेन सारी ब्रांचेस आप देख रहे हैं, और आप कट ऑफ्स के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सब आपके सामने है। वीडियो को वापस भी रोक करके, पॉज करके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, 23 ब्रांचेस के लिए। एससी कैटेगरी यहां पर देख लीजिए, 12,000 रैंक से ओपनिंग हुई थी, आगे जाके 14,000 रैंक पे भी मिला है, लेकिन लास्ट में सीट्स ही नहीं बची। और इसी तरह से आप बाकी में भी देखेंगे तो इजीली मिल जाता है कई जगह पे। तो ये ऑल इंडिया रैंक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है एससी कैटेगरी रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है। और आपको अभी जो पीडीएफ मिली है उसमें भी, जो गवर्नमेंट ने रिलीज की है, उससे आपको दिख रहा है कि आपका कितना ऑल इंडिया रैंक आ रहा है। तो आप उससे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आपको कौन सी ब्रांच गवर्नमेंट में मिल रही है। और अगर आपको इससे बेस्ट ब्रांच चाहिए प्राइवेट डीम्ड में, तो आप तुरंत हमें हमारा गूगल फॉर्म भर दीजिए, जो इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिससे क्लियर हो जाए ये एसटी कैटेगरी की है, ऑल इंडिया रैंक सभी ब्रांचेस के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वीडियो को भी पॉज करके देख सकते हैं। तो इसके साथ हमने इस वीडियो में आपको कट ऑफ्स भी बताई हैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, और इस ईयर इनमें से थोड़ा सा गिरेगी, क्योंकि थोड़ी स्लाइटली जो सीट्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। तो आप मान सकते हैं हजार रैंक भी नीचे गिर सकता है। तो उस अकॉर्डिंग आप चलें। और फिर से मैंने बताया, प्राइवेट डीम्ड में अगर एडमिशन चाहिए और नेगोशिएशन चाहिए, बेस्ट पॉसिबल जो आपके लिए
आपके स्कोर पे, आपके रैंक पे जो कॉलेज या ब्रांचेस मिल सकती है आपके बजट में, उसके लिए तो आपको नीचे गूगल फॉर्म भरना है, जिससे हमारे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करें। जैसे एमबीबीएस में हमारी टीम इंडिया में नंबर 1 है, वैसे ही पीजी में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपको प्रॉपर हेल्प करते हैं, एडमिशन करके देते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको एक डिजर्विंग ब्रांच और कॉलेज मिले। थैंक यू।